चैप्टर है एयर एंड एटमॉस्फेयर। अब इससे पहले इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट आवर सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ ही एक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं 8 प्लैनेट्स हैं, उसके अलावा ये तो हमारे सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम के अलावा बहुत सारे कई सोलर सिस्टम है, क्योंकि लाखों करोड़ों सूरज हैं स्पेस में और हमें सिर्फ एक दिखाई देता है क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं। ठीक समझ रहे हैं आप? इसी तरह लाखों करोड़ों तारे हैं, सूरज से बड़े बड़े तारे हैं। एक सूरज कितना, हमारा सूरज कितना बड़ा है? अर्थ 13 लाख दुनिया, अर्थ जो है 13 लाख अर्थ सूरज के अंदर आ सकती है, इतना बड़ा सूरज है। ठीक है, तो अर्थ स्पेस में एक ही प्लेनेट जिसे हम जानते हैं अर्थ। और भी प्लैनेट्स हो सकते हैं दूसरे सोलर सिस्टम्स में, दूसरी जगहों पे, दूसरे स्पेस में, यूनिवर्स में, क्योंकि मल्टीवर्स भी है, यूनिवर्स भी बहुत बड़ा, तो ऊपर अल्लाह अल्लाह पाक कितना बड़े होंगे। तो द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ। मोर ओवर इट हैज़ टेकन द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर टू एक्वायर द डेलिकेट बैलेंस दैट एग्जिस्ट अमंग द वेरियस स्फीयर्स। ठीक है, क्योंकि अर्थ को बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है ना, इतना बैलेंस बनाने में कि एटमॉस्फेयर का बनना। और एटमॉस्फेयर यानी कि स्पेशली समझ लिए एयर एक तरह से। ठीक है, उसके अलावा लिथोस्फेयर यानी ज़मीन का बनना, यानी लैंड को लिथोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोस्फेयर माने वाटर का बनना, हाइड्रो माने वाटर होता है। बायोस्फेयर यानी कि लाइफ का पॉसिबल होना, बायो मीन्स होता है लाइफ। ठीक है, बायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ लाइफ, लॉजी माने स्टडी और बायो मीन्स लाइफ। जूलॉजी यानी स्टडी ऑफ एनिमल, सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट। विच हैज़ मेड द, अब ये क्या, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी एयर, ये सब बनने में बहुत बैलेंस बनाने में टाइम लगा। अर्थ को लाखों करोड़ों साल बने लगे। अर्थ को इतना, वैसे आज दुनिया तो 6 दिन में बनी थी, आपको पता है ना। अर्थ हमारी 6 दिन में बनी। ठीक, चलिए वो अलग टॉपिक है। विच हैज़ मेड द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबल। जिससे क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदार चीज़ें का जी पाना, बन पाना, बढ़ पाना, पैदा हो पाना पॉसिबल हो पाए। इन ऑर्डर टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ प्लैनेट अर्थ इट इज़ आवर फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट ऑल लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन आर मेंटेन। ये भाई कि ये चीज़ को इंश्योर करना कि कोई भी प्लैनेट अर्थ जो है हमारी सर्वाइव कर पाए, इस पे जितने लोग जी रहे हैं सब सर्वाइव कर पाएँ, ज़िंदा रह पाएँ, जी पाएँ। इसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ का ध्यान दें कि सारी लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस या चीज़ें हैं मेंटेन रहें। यानी पेड़ पौधे रहें तभी तो लाइफ पॉसिबल है, ऑक्सीजन तभी तो मिलेगा। जानवर भी रहें, उनका भी बहुत अहम रोल है ना। और जो फार्मर्स का फ्रेंड होता है, कौन होता है कमेंट बताइए, वो भी ज़मीन को कैसे, खेती किसानी को बेहतर बनाता है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, और इंसानों का भी रहना ज़रूरी है, हर चीज़ का रहना ज़रूरी, तभी लाइफ सपोर्ट चल सकता है। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे हाउ नेचर बैलेंसेस द कंपोनेंट ऑफ ईच स्फीयर एंड द रिजल्ट ऑफ सेटिंग दिस बैलेंस। हम देखेंगे कि नेचर कैसे इन सारी चीज़ों को बैलेंस करता है। ठीक है, तो उससे पहले हम ये देख लें कि एयर क्या होते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन 79% होती है। और गाड़ी के टायर में भी यही भरी जाती है, और चिप्स के पैकेट में भी, अंकल चिप्स वगैरह में भी यही भरी जाती है, ताकि वो सीले ना, ख़राब ना हो। ठीक, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, 20% होती है, या अप्रॉक्स 21% कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी से सब जिंदा है, ऑक्सीजन से। और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रे से अमाउंट में होती है। ठीक है, तो CO2 इसे कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, नाइट्रोजन का N होता है। और वाटर वेपर यानी भाप, यानी एटमॉस्फेयर में भी हैं, और बहुत सारी भी गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 79%, ऑक्सीजन 20%, ऑक्सीजन ये 20% है, और बचा 1% में सारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर A to Z सारी गैसेस 1%। ठीक, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। भाई एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं? तो एटमॉस्फेयर होता क्या है? ये ब्लैंकेट ऑफ एयर या ब्लैंकेट ऑफ गैसेस कह सकते हैं, यानी गैसेस की चादर है जो दैट एनवेलप्स द सरफेस, जो हमारे अर्थ के सरफेस पे बनी हुई है। तो हमारा जो सरफेस है, एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ की सरफेस से कितना दूर तक है? 15 किलोमीटर, यानी ज़मीन से आसमान की तरफ 15 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर रहता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स पुलिंग इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी की वजह से।
कितने किलोमीटर, जैसे ये अर्थ है और सब इंसान दुनिया में कहाँ पर रहते हैं, अर्थ के यहाँ पे रहते हैं, कोई अर्थ के अंदर या बीच में नहीं रहता है, सारी दुनिया अर्थ के ऊपर बची हुई है, ठीक है। और इससे कितने ऊपर, 15 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। फिर सारी कई तरह की चीज़ें हैं। द एटमॉस्फेयर क्या करता है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम चेंजेस इन टेम्परेचर एंड फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। एटमॉस्फेयर हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाता है। अब एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, एयर है, ओजोन है, ये सारी चीज़ें। अब एयर में देखिए, कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करें तो मेन कंपोनेंट ऑफ एयर क्या है, नाइट्रोजन 78% इसमें दिया है, कहीं कहीं 79% दिएगा। ऑक्सीजन यहाँ बढ़ा दिया, 21% कर दिया है, ठीक है, कहीं 20% दिया होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, रेयर गैसेज और डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। अब देखिए क्या चीज़ कितना प्रेजेंट है, यहाँ परसेंटेज में दिया है। नाइट्रोजन 78.10 दिया है अलग अलग बुकों में, बस 78 से 79 तक नाइट्रोजन दी होगी, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक। ऑक्सीजन जो है 20% से 21% तक दी होगी, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, सोते रहो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये परसेंटेज याद रखिए, 0.03% होता है, पूछा भी जा सकता है। रेयर गैस को इनर्ट गैसेस कहते हैं, ये 0.96% होती हैं। इनर्ट गैसेस हीलियम हो गई, नियोन हो गई, आर्गन हो गई, ठीक है, तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है, इनर्ट गैसेस होती हैं। और हीलियम गैस तो बहुत ही हल्की होती है, जो गुब्बारे में भरी जाती है, गुब्बारा उड़ के जाता है ऊपर, हवा से भी हल्की होती है इसलिए उड़ जाती है, गुब्बारा उड़ जाता है। वाटर वेपर ये बढ़ता घटता रहता है, इसलिए वेरिएबल लिखा है। 10 से 12 किलोमीटर अर्थ के ऊपर ये सारी चीज़ें एब्सेंट होने लगती हैं, और क्योंकि 15 किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर है, ये पता है आपको, यानी लाइफ की ज़्यादातर चीज़ें, जानदार चीज़ें एटमॉस्फेयर से 15 किलोमीटर तक रहती हैं, है ना। इसके ऊपर लाइफ में ज़िंदा रह पाना चीज़ों का मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन ही नहीं है ना, क्योंकि चांद पे ऑक्सीजन नहीं है, तभी चांद पे लोग ज़िंदा नहीं रह पाते हैं, स्पेस में नहीं है। चांद तो बहुत सैकड़ों किलोमीटर ऊपर है, हज़ारों किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि एयर, द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर आर नाइट्रोजन, ये सारे कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ, ये सारी। ओजोन लेयर, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ऑक्सीजन का O2 होता है, ठीक है, O3। ओजोन लेयर एक परत है जो अराउंड 16 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस है, लगभग 16 किलोमीटर अर्थ सरफेस से है। द रेज ऑफ सन कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू ओजोन, सन की जो रेज होती हैं वो ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट कर देती हैं, और ये एक तरह की पतली सी परत है, और ये हमें हार्मफुल रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज की होती हैं किरणें, उससे बचाती है, ठीक है। द ब्लैंकेट ऑफ ओजोन इज थिकेस्ट अबाउट 23 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी कि इसकी इसकी है तो ये पतली, लेकिन इसकी जो ब्लैंकेट है वो 23 किलोमीटर तक है। जैसे एटमॉस्फेयर 15 किलोमीटर, तो उसके ऊपर तक की जो है ओजोन लेयर है, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एयर बाय वॉल्यूम दिख रहा है, नाइट्रोजन इतने परसेंट, ऑक्सीजन इतने परसेंट, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ऐसा पाई चार्ट टाइप का बना दिख रहा है। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये इनर्ट गैसेस होती हैं, यही इन्हीं के नाम हम ले रहे थे, इनर्ट या रेयर गैसेस, ठीक है। इनके नाम भी याद रखिएगा, आगे क्लासेस में आपको ज़्यादातर यही सब पढ़ना है केमिस्ट्री में, ओके। अब देखिए जो मेन गैसेस हैं हमारी एटमॉस्फेयर के, उसमें प्रॉपर्टीज़ उनकी क्या है, एयर के जो कंपोनेंट्स हैं। अब अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात करें जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, तो नाइट्रोजन गैस कैसी है, इसके बारे में देखिए लिखा हुआ है, नाइट्रोजन गैस कलरलेस है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है, कोई कलर की नहीं है, लाल पीली नीली नहीं है, ठीक है। ओडर लेस, ओडर माने स्मेल, और लेस माने नहीं है, स्मेल नहीं है इसमें। स्लाइटर देन एयर, हवा से हल्की है, स्लाइटर देन एयर, हवा से हल्की है नाइट्रोजन गैस। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलती है, ठीक है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में नहीं घुलती है, इनसॉल्युबल भी नहीं है पानी में। ना ही ये जलती है, ना ही हेल्प करती है जलने में। नीदर बर्न्स या नाइदर बर्न्स नॉर हेल्प्स इन बर्निंग। इट इज़ नॉन कम्बस्टिबल, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये भी रखें, नॉन कम्बस्टिबल है, ठीक है, जलने में मदद नहीं करती है, ना ही उसमें सपोर्ट करती है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के बारे में भी यही सारी बातें, कि ऑक्सीजन भी कलरलेस है, कोई कलर नहीं इसका, ओडरलेस, ओडर माने स्मेल होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी हवा से भारी होती है, ये हल्की होती है नाइट्रोजन हवा से, ये थोड़ी भारी होती है। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाती है। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी और भी क्लासेस में आ सकती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके जाते हैं पानी में, भी पता होगा, लेकिन ऑक्सीजन पानी में घुली होती है थोड़ी सी, तभी तो फिशें, जो मछलियाँ ज़िंदा रहती हैं। मछलियों में पानी अंदर जाता है मुंह से, और इसके किनारे से जो होल्स होते हैं वहाँ से निकल जाता है, हाँ?
ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, पानी बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ये सारी बातें आपको पता है। ठीक, उसके बाद है इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इट एक्वेटिक प्लांट, यानी कि जो पानी के अंदर प्लांट है, एक्वेटिक उन्हीं को कहते हैं, और एनिमल है जो पानी के अंदर, यूज़ द डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। सांस लेने के लिए जो पानी में घुली होती है ऑक्सीजन वही इस्तेमाल करते हैं नेचुरली। ठीक है, इट डज नॉट इटसेल्फ बर्न, ये खुद से नहीं जलती, बट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये कंबशन को सपोर्ट करती है। ठीक है, ऑक्सीजन का टेस्ट लिया गया, इतना कोई थोड़ी चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे अगर हमने जो है भाई जलाया, इसको जल रही है यानी ऑक्सीजन है, जैसे ही हम इसको ग्लास से ढकेंगे ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी बिल्कुल। देखिए कहीं से ऑक्सीजन जाने की जगह नहीं है, तो जितनी थोड़ी देर ये जलती रहेगी, ये मतलब ज़रा सा 2-4 सेकंड, तो अंदर ऑक्सीजन जितनी होगी इस ग्लास के अंदर, जैसे ही हम ढका वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म बुझ जाएगी, तुरंत ही बुझेगी। ठीक है, 1-2 सेकंड में। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस है, ओडरलेस है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी कोई कलर नहीं है, ओडर स्मेल भी नहीं है। ये 1.5 गुना हैवियर है हवा से, मतलब 1.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। और वो थोड़ी सी हैवियर ऑक्सीजन, और ये हल्की है ऑक्सीजन से, ठीक है, एयर से। ठीक, अब इट इज़ फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाती है। एक्वेटिक प्लांट जैसे एक्वेटिक प्लांट यूज डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कैरिंग आउट द फोटोसिंथेसिस, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजॉल्व होती है, तो उसको यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। इट इज़ नॉट कम्बस्टिबल, ये कम्बस्टिबल नहीं है, ना ही सपोर्ट करती कम्बस्टन को। कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे ये लिया गया है क्या होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखने वाली है कि लाइम वाटर एक चीज़ होती है जिसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये ब्रैकेट है, OH का होल ट्वाइस, ये 2 है छोटा सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही रख दें लाइम वाटर को खुला हुआ, और कुछ देर बाद हम देखेंगे लाइम वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है, इसको एब्जॉर्व कर लेगा। जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी जाती है एयर में, तो वो मिल्की बन जाता है, दूध की तरह बन जाता है। ठीक है, तो ये भी इसका टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट की क्या इंपॉर्टेंस है कि भाई ये नाइट्रोजन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, और अमीनो एसिड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। भाई प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है। हम कोई भी चीज़ प्रोटीन वाली खाते हैं तो हमारी बॉडी बनती है, हेल्थ अच्छी होती है और ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे एग है, एग प्रोटीन होता है उसके अंदर, और मीट में भी होता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें और भी चीज़ों में होता है, दूध में भी थोड़ा सा होता है। अब देखिए प्रोटीन सिंथेसिस, भाई प्रोटीन कैसे बनता है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेकिंग अमीनो एसिड, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, बड़े होने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, और रिपेयर वन आउट पार्ट्स, चोट लग जाती है जो भी है उससे सही हो जाता है। अब रेस्पिरेशन की बात करें, ऑक्सीजन इज यूज बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जानदार चीज़ें हैं सभी लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक भाई, जब हम खाना खाते हैं ऑक्सीजन जब सांस लेते हैं तो वही खाना को जाके जलाता है, बर्न करता है ऑक्सीजन अंदर, तो उससे एनर्जी बनती है। ATP मॉलिक्यूल एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, मेटाबॉलिज्म वगैरह सारा प्रोसीजर बहुत लंबा है उसका। व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन ऑक्सीजन, जब वो सांस लेते हैं ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन क्या करती है, फूड को ब्रेक करती है बॉडी के अंदर, उससे एनर्जी रिलीज करवाती है। दिस एनर्जी इज यूज बाय ऑर्गेनिज्म टू कैरी ऑल बॉडीली फंक्शन, एनर्जी से सारे काम इंसान करता है। एक्वेटिक प्लांट यानी पानी वाले प्लांट ऑक्सीजन जो पानी में घुली होती है उसी को यूज़ करके अपना रेस्पिरेशन कैरी करते हैं। कंबशन क्या है, ऑक्सीजन इज़ द ओनली गैस, ऑक्सीजन ही वो गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो सब्सटेंस को बर्न करने में मदद करती है इसके अंदर। ठीक है, इफ़ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी चीज़ जलेगी ही नहीं, फायर ही नहीं लगेगी। कंबशन का मतलब क्या है, कंबशन इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड गिव आउट हीट। कंबशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा सब्सटेंस कंबाइन होती है ऑक्सीजन से और एयर से, ऑक्सीजन ऑफ द एयर, और गिव हीट। ठीक है, ऑक्सीजन मिलकर चीज़ों को जलाती है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। जो हम सांस बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो सांस हम अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये पेड़ हैं, पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, हम सांस से ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, नाक में ऑक्सीजन लेते हैं भाई, और हम क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और ये पेड़ के अंदर जाती है, ये पेड़ इससे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, यही चीज़ लिखा है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिससे ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए और वाटर वगैरह को लेते हुए सॉइल में जो है अब्जॉर्ब होते हुए उससे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। पेड़ की पत्तियों में खाना बनता है, लीव्स जो होती हैं वो पेड़ का किचन होती है, उसी में खाना बनता है।
वहीं से पूरे सब जगह सब वो होता है, पहुँचता है। जाइलम फ्लोइंग का नाम सुना होगा। ऑक्सीजन इज द गिवन आउट बाई प्रोडक्ट। चलिए, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द विद दिस मेथड, इसी मेथड को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब पेड़ों का खाना बनाना फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। और वही खाना मतलब फल फ्रूट जो भी बनता है, वो सब्ज़ी वगैरह सब इंसान खाते हैं, पेड़ से जो बनता है। एक्वेटिक प्लांट यूज़ द कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस। अब देखिए यहाँ से, भाई ये ग्रीन लीफ है, सन से एनर्जी आई, ऑक्सीजन बाहर निकाली, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई, फूड फॉर्मेशन हुआ और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कह देते हैं, वाटर सॉल्ट जा ही रहा है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने वाली है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? सनलाइट कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 टाइप्स ऑफ रेज। सनलाइट में 3 तरह की रेज होती है मेनली। पहली है इंफ्रारेड, दूसरी है विजिबल, तीसरी है अल्ट्रावायलेट। विजिबल तो हम लोग देख पाते हैं, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट हम लोग नहीं देख पाते हैं, ये थोड़ी हार्मफुल होती है। अल्ट्रावायलेट को शॉर्ट फॉर्म में यू और वी कहते हैं, यूवी रेज, ठीक है। तो ओजोन लेयर इसी से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो 3 तरह की मेनली रेज कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी 3 तरह की मेनली रेज है? अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल। ध्यान यहीं होना चाहिए। द इंफ्रारेड रेडिएशन दैट एंटर द एटमॉस्फेयर हीट अप द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। इंफ्रारेड जो है एटमॉस्फेयर में जाकर ऑब्जेक्ट को हीट करती है जो अर्थ पे है। हीट रेज विच आर ऑल्सो इंफ्रारेड, वो भी इंफ्रारेड होती हैं, दैट आर गिवन ऑफ फ्रॉम दीज हॉट ऑब्जेक्ट आर अब्जॉर्ब बाई कार्बन। अब इसमें से हीट रेज जो निकलेंगी ऑब्जेक्ट से, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व कर लेगी हवा में और उसको बाहर नहीं जाने देगी, एटमॉस्फेयर में वापस नहीं जाने देगी। इसलिए इन्वायरमेंट थोड़ा गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट ही कहते हैं। इस तरह का ग्रीन हाउस एक बनाया जाता है, तो भाई अंदर से जो धूप की किरणें आए लेकिन अंदर जो इसको ट्रैप कर ले जाए, वो वापस न जाना पाए, इसी को ग्रीन हाउस का एग्जाम्पल दिया जाता है। और यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में लिखा है, पार्क खड़ी कर दिए और शीशे खुले छोड़ दिए, अंदर से जो है अंदर आपको शीशे कार के अंदर गर्म महसूस होगा। क्यों? क्योंकि अंदर से बाहर हीट नहीं निकल पाई। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? द टेम्परेचर इज रेज्ड इंक्रीज इन इंक्लोज एरिया टू क्रिएट वार्मर कंडीशन। इसी को ग्रीन हाउस मतलब टेम्परेचर का बढ़ना। एक तरह से अर्थ पे भी टेम्परेचर देखिए बढ़ रहा है हर साल। तो दोज गैसेज विच ट्रैप सर्टेन इंफ्रारेड रेडिएशन एंड प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट लीडिंग टू द हीटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट एट कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज वन सच ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। 2-3 ग्रीन हाउस गैसेस के नाम कमेंट में बताइए। ये वो गैसेज जो हेल्प करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होने में, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करती हैं? ट्रैप कर लेती हैं और इस ग्रीन हाउस के इफेक्ट बनाती हैं, ठीक है। और ये कुछ डेफिनेशन दी हुई है इंफ्रारेड और विजिबल लाइट रेस की, ये रेस की पढ़ लीजिएगा, ठीक है।